वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, लेसन नंबर 14 पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर आप नोट कर रहे हैं कैसे गियर्स का काम कर रही है। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया। ज़रा इशारे करें मेरे साथ। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, हिया। ठीक है, तो ये तो हमने स्टार्ट किया, ये हमने पहला गियर लगाया। फिर हमने एक और गियर लगाया, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा। ठीक हो गया, तो ये दूसरा हमने गियर लगाया। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए और हमने इनको इसम फेल सब के साथ मिला के मुख्तलिफ टेबल बनाए, रब्बुहू वगैरह, दीनुहु, कलमुहू। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, फिर हमने ये एक और गियर लगाया डिफरेंट किस्म का, रिवर्स गियर। ठीक है जी, हाजी ही नहीं, सॉरी इधर है वो, तो हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। ठीक है, और फिर मुअन्नस में हमने बनाया हाजा के से मुकाबले में हाजी ही, और हाउलाई ये जमा वाला सेम है, और इधर जालिका था तो इधर क्या है, तिल का, और जमा वही है, उलाई का। ये हमने एक डिफरेंट चीज़ लगाई। उसके बाद फिर हमने फेल स्टार्ट किया, फिर वही इशारे थे, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, हिया फ़ालत या फ़ालत। फिर इसी का अगला गेयर आप अब अपना मिड के बाद हमने शुरू किया मुज़ारे वाला, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये सारे मुख्तलिफ गेयर्स हैं, और इन गेयर्स को अगर आप सीख लेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है चीज़ों को समझने की। तो क्विज़ उम्मीद है आप पिछला कर चुके होंगे, अब कल की क्लास के बाद तो एक और आ जाएगा, और साथ साथ कर लें। अब कल की क्लास के बाद हमारा 3/4 यानी 75% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेसन 15 तक हम पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा लास्ट ग्रुप है आज। लास्ट दो ग्रुप हैं, दो इकट्ठे हैं, ज़ाराबा वाला अलग है और ये सामिया वाला अलग है। ये दोनों इंशाल्लाह अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो ज़ाराबा से यज़रिबू बनेगा और आगे ये बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, क्या फ़र्क है, ये अभी आज हम देखेंगे। तो TPI को ज़रा हम रिपीट कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो इसको हमने मिलके करना है, और इतना ज़रूर ऊंचा बोलना है कि हमारे अपने कानों तक ज़रूर आवाज़ जाए, क्योंकि ये चेन है। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं ना सुनाते हमारा सर्कल चलता ही नहीं है। ये तीन चीज़ें हम सीख रहे हैं ग्रामर में। इसमें हमने स्टार्ट किया, फिर हर्फ किया, और फिर अब हम फेल कर रहे हैं। तो फेल पे ही इंशाल्लाह हमारा कोर्स एंड होगा। इसमें हमने देखा कि अलिफ लाम लगी होती है, तनवीन एंड पे लगी होती है, और अगर अलिफ लाम लगी हो तो फिर तनवीन सिंगल होती है। जमा में वाउनून, यानून, और सिंगुलर में अलिफ था, और सॉरी जमा मुअन्नस में अलिफ था और सिंगुलर में गोल था। फिर हर्फ हमने देखा कि ना इसम हो ना फेल हो, दोनों को जोड़ने वाला हो तो इसम वो हर्फ कहलाता है। और फेल में हम देख रहे हैं जिसमें किसी ना किसी काम को करने का पता चले और उसमें ज़माना भी हो, पुराना या अभी का या आगे का, तो उसको हम कहते हैं फेल। जैसे हमने फेल माजी किया और अब हम मुज़ारे कर रहे हैं। तो 3 हरफी हमने स्टार्ट किए हैं, 3 हरफ वाले। ऐसा वर्ड जिसमें 3 हरूफ हों तो उसे हम कहते हैं 3 हरफी, या अरबी में उसे सलासी मुजर्रद भी कहते हैं। तो ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, तो आप 3 हरफी समझ लें। फ़ा आइन लाम, फ़ा ता हा ना सा रा ज़ारा, जितने भी हमने किए हैं 11 के 11, वो सारे 3 हरफ में। और इससे मिलते जुलते और बहुत सारे हैं। ये तो सैंपल के तौर पे आपको कराए गए हैं। बेस यही 4 हैं, ठीक है, बेस यही 4 हैं। पहला फ़ा वाला है, फ़ाला, सारे मिलते जुलते बहुत सारे हैं जो फ़ाला के पैटर्न पे हैं कुरान मजीद में। इसी तरह मिलते जुलते नासरा के पैटर्न पे बहुत सारे हैं, मिलते जुलते ज़ारबा के पैटर्न पे बहुत सारे हैं, मिलते जुलते सामिया के पैटर्न पे बहुत सारे हैं। लेकिन इस कोर्स में सिर्फ 11 ही करने हैं हमने, ठीक है। पहले वाले में हमने 3 किए, नासरा वाले में हमने 4 किए, ज़ारबा में 1 और सामिया में 3, टोटल 11 बनते हैं। माजी हम देख चुके हैं जो हो गया, मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ हो रहा है या होगा। अम्र अभी हमने आगे करना है इसके बाद, कि हुक्म देना और गुजारिश करना वो कैसे होता है, तो ये हम कर चुके हैं। और इससे मिलते जुलते अल्फाज कुरान मजीद में 18,000 दफ़ा हैं, यानी हर लाइन में 2, एक फ़ेल माजी का और एक फ़ेल मुज़ारे का। 9,000 तकरीबन लाइनें हैं कुरान मजीद में। तो ज़रा ये 2 टेबल रिवाइज़ करवा दे कोई जी, बिलाल साहब। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं। अभी
तो मा फ़अल तुम, मा मतलब नहीं, और फ़अल तुम किधर होगा, तुम माजी है मुज़ारे है, माजी है, ठीक है। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अल तुम नीचे है, ठीक है, नीचे वाले इशारे माजी हैं, मुज़ारे वाले ऊपर है। तो वला अना आबिदुन, वला और नहीं, अना मैं, आबिद इबादत करने वाला, आबिद अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा, मिल रहा है ना आबादा वाले टेबल से, तो अभी थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे इसको इसी कोर्स में। वक़द खलक़तु, वा और कद कामत इस्सलाम में पढ़ा था, कद यकीनन तहकीक और यकीनन या तहकीक, खलक़तु खलक़ता खलक़तु मैंने पैदा, क्या होगा, नहीं खलक़तु का मतलब बताएं, खालका का टेबल कराएं, चलें खालका आप करा दें, खालका का टेबल, खलकता, हाँ यही है वो, आगे खलकतुम, खालकना, नीचे नीचे खालकत, खालकत टेबल रिवाइज करने वाले हैं, आगे इससे आगे कौन कराएगा, मज़ारे वाला, यही वाला टेबल खालका वाला। जी आप चलें, आप कराएं उस्मान साहब, शुरू से करा दें, खालका खालका नीचे से शुरू से करा, ठीक है। यखलुकु सिंगल, एक उंगली से ऊपर, आखलुकु एक उंगली से, आखलुकु आगे, नाखलुकु, तखलुकु, तखलुकु यही वाला होता है इधर, ये जो इधर अंता तखलुकु है, इधर हिया तखलुकु है, ठीक है, सेम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो खलकतु खलकता खलकतु मैंने पैदा किया, तो इसका ओवरऑल तर्जुमा हो जाएगा और तहकीक मैंने पैदा किया, ठीक है। टुकड़े करके करेंगे ना तो आसान हो जाता है। तो अभी आज हम ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम पूरा कर लेंगे, ये तीसरा अभी हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये अभी हम इससे अगले लेसन्स में करेंगे। तो देखें अभी हमने जब माजी स्टार्ट किया था तो हमने पहले फातहा स्टार्ट किया, फातहा में हमने फातहा फ़अला जअला 3 टेबल बनाए, फिर हमने नासरा का टेबल किया था, नासरा में हमने नासरा खालका ज़करा आबादा 4 किए थे, फिर इसमें ज़ारबा में हमने कितने किए थे, एक ही था ये ज़ारबा वाला। फिर सामिया हमने स्टार्ट किया, तो सामिया मतलब क्या होता है, उसने सुना, तो सामिया पे हमने कितने किए, 3, सामिया आमिला आलेमा ये 3 किए, तो टोटल 11 हो गए, 3 और 4 7 और 1 10 और 3 सॉरी ये तो ज़्यादा हो गए, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 8 और 3 11, ठीक है। तो इस तरह ये 11 बनते हैं। तो जो हमने माजी में बनाए थे उन्हीं का हमने मुदारे बनाया, आगे फातहा से यफ्तहू बनाया, ठीक है, और पिछले लेसन में नसरा से यंसुरू बनाया। तो यहाँ पेश आ गई ये जो लाल रंग में है, ठीक है, यही फ़र्क है। इसी फ़र्क की वजह से हमने शुरू में ही कहा था कि ये अलग टेबल हैं, यही पेश आगे अमर में भी आती है। ये जो अगला लिखा हुआ है ना ये अमर है, इसको भी इतना गौर से ना देखें, सिर्फ यही देखें। फिर अब हम ज़ारबा करेंगे आज, तो ज़ारबा से जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा यज़रीबू, उसमें पेश थी, इसमें ज़ेर आती है रे पे, ठीक है। तो ये जो ज़ेर आई है इसी वजह से ये टेबल अलग है, क्लियर होगी बात। और ये पहले ही अलग हो गया था क्योंकि ये माजी में ही डिफरेंट था, माजी में ही इसके दरमियान वाले हरफ पे ज़ेर थी सामिया, बाकी सारों पे देख लें ज़बर है, ते पे ज़बर है, स्वाद पे ज़बर है, रे पे ज़बर है, लेकिन यहाँ ज़ेर है। तो इसके लिए मतलब है ये बाकियों की तरह तो नहीं ना है, ये तो मुख्तलिफ है। तो ये मुख्तलिफ है, इसको हमने इसीलिए अलग चैप्टर में रखा कि इससे जो मिलते जुलते होंगे वो इस तरह होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हामिदा, अब आप इन चारों में से किससे मिलता है, ये इससे मिलता है, तो आप सुनते ही पहचान गए कि यार ये तो है ही सामिया का टेबल है। अब ये हामिदा करेंगे, हामिदा वाला टेबल, लेकिन करेंगे सामिया की तरह क्योंकि उससे मिलता जुलता है, क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं, ये हामिदा बोला ना मैंने, अगर मैं कहता हूँ हामादा, अब इससे क्यों नहीं मिल सकता, इससे भी मिल सकता है। अब फ़र्क बताएं, अब पर फ़र्क पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, अब समझ आ गई बात।
अब फ़र्क कैसे पता चलेगा? अब जो मैंने बोला है ना, इसका मुजारे बनाना पड़ेगा, अगले स्टेप में पता चलेगा ये किधर जाता है। क्लियर होगी बात? नहीं समझ आई? देखे ना, मैंने कहा हामिदा, तो आपने फ़ौरन पकड़ लिया ये सामिया के टेबल पे है, क्योंकि वो डिफरेंट है। लेकिन अगर मैंने बोला हामादा फ़र्ज़ करें, अब तो आप कहेंगे जी तीनों पे, इस पे भी ज़बर है, इस पे भी ज़बर है, इस पे भी ज़बर है, ये तो तीनों ही सेम है, अब कहाँ जाएंगे? तो अब आप चेक करेंगे उसको उसके अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है मुजारे। मुजारे में देखें ये तीनों फ़र्क हैं, उसमें यफ्तहू बनता है, इसमें यंसूरू बनता है, इसमें पेश है, और इसमें यजरीबू बनता है। इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि ये तो पीछे अलग हो गया था। आगे बेशक वो इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है, लेकिन यहाँ तो नहीं ना मिलता, टेबल तो एक ही है। क्लियर होगी बात? तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें किसी को नहीं पता चल रहा नासारा, अगर किसी को पता ही नहीं है कि नासारा, हमें तो नज़र आ रहा है ना कि वो यंसूरू बनता है, लेकिन अगर वैसे चेक करें तो वो तो इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है, लेकिन नासारा को जब हम मुदारे में लेके जाते हैं तो वो बन जाता है यंसूरू। तो वहाँ पे पेश आती है, वो पेश हमें बताती है कि ये जो पेश है ये तो नासारा के टेबल्स में आती है। अब जिस में भी मुजारे में पेश आएगी वो सारे नासारा के टेबल हैं, चाहे वो 100 हैं चाहे 150 हैं, सारे मिलते जुलते एक जैसे हैं। क्लियर होगी बात? इसी तरह अगर ज़ेर आ गई, इज़रिब, तो ज़ेर आई तो इसका मतलब वो ज़ारबा का टेबल है, चाहे जो भी है मुजारे में। अगर सामिया में आई है तो वो तो सामिया का टेबल है, और अगर इस तरह बने तो फिर वो फातहा का टेबल है। क्लियर होगी बात? कि अगर इन तीनों को आप नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहले स्टेप में नहीं, पहले स्टेप में तो वो सेम है। क्लियर होगी बात? तो आगे चलते हैं। ये थे बाब, इस स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज के टेबल, आज के लेसन में ये दो हमने करने हैं। नहीं, ऐसा कोई टेबल नहीं है। हामादा होता ही नहीं ना, वो तो मैंने एग्जाम्पल बताई है आपको। हामिदा ही होता है, हामादा होता ही नहीं है, हामिदा ही होता है। ठीक है, तो ये 4 ही बाब है बेसिकली पूरे कुरान मजीद में। देखें अल्लाह ने कितना आसान किया हुआ है। वो अक्सर कहते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला जी जी, तो ये वही हामिदा वाली जी जी जी, नहमदु, हामिदा टेबल बनाए, हामिदा सामिया का टेबल आता है ना, सेम टेबल बनाए, हामिदा, हामिदू, हामिदता, हामिदतु, हामिदतुम, हामिदना, हामिदत। आगे यहमदु, यहमदूना, तहमदु, अहमदु, तहमदूना, नहमदु। ये वही नहमदु है। मैं हमद बयान करता हूँ या करूँगा, समझ आ गई बात? तो देखें ये वो बातें हैं जो QC2 में जाके समझ आती हैं। आ जाएं, QC2 में जाके समझ आती हैं, लेकिन आप क्योंकि माशाल्लाह सारे खुद ही एडवांस हैं, ज़ाहिर टीचर हैं और माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, तो आपको अगली बातें अब क्लिक कर रही हैं कि यार अगर ऐसे है तो फिर ऐसे भी तो था, ऐसे है तो फिर ऐसे भी तो था, ऐसे है तो फिर ऐसे भी तो था। ये मेरा मोबाइल ना काफ़ी दिनों से वो हुआ हुआ है ओवरलोड होने की वजह से ना इसके बहुत सारे फंक्शन जवाब दे गए हैं, और जब आप देखते हैं जब बैटरी लो हो जाए तब भी बहुत सारे फंक्शन जवाब दे जाते हैं। तो जब आपकी, क्योंकि अब कुरान की बैटरी चार्ज हो रही है ना, तो आपके फंक्शन अब जो होने चाहिए वो वापस आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से, कि आप सोचने पे मजबूर हैं कि यार ऐसे भी तो था, ऐसे भी तो मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं ऐसे भी तो मैंने पढ़ा हुआ है, फिर ऐसे है तो ऐसे कैसे होता है। तो यही थिंकिंग एबिलिटी है। तो उसको आप जैसे जैसे अब आगे लेके चलेंगे बहुत कुछ खुलेगा। ठीक है, तो ये देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये तो ये वाला टेबल है। क्लियर होगी बात? कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये आपको मैंने टिप बताई है कि पहले स्टेप में तो आप यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, और अगले स्टेप में यहाँ मुश्किल आती है अगर सारे सेम हो, क्योंकि तीनों सेम हैं। फिर इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इनका मुजारे बनाना आना चाहिए। आपको अगर मुजारे जब आप बनाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा हाँ यार इसके मुजारे में तो पेश है, तो पेश होती है नासरा के टेबल में, तो ये तो नासरा जैसा बनना है, बस बात ख़त्म। क्लियर होगी बात? पेश ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, सिर्फ उसी में। तो आगे चलते हैं। फ़ेल मुज़ारे की अब हम ज़ारबा से यज़रिबू और सामिया से यसमाऊ यालमू और मिलते जुलते अगले जो बनाएंगे हम। ये ज़ारबा जो है ना, इस QC1 में हमने एक ही पढ़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें होता ही एक है, होते काफ़ी सारे हैं, वो आप अगले लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ये भी एक टेबल है, इस ज़ारबा से बनेगा यज़रिबू। और ये जो ज़ेर आई है ये तमाम जगह ज़ेर है, नोट करें,
थ्रू आउट द टेबल, ये ज़ेर ख़त्म नहीं होनी। जैसे नासारा में पेश आई थी तो वो पेश स्वाद के यंसूरू, उस स्वाद के ऊपर रही थी। जी जी जी, नहीं, हम अरबी बोलने का कोर्स नहीं कर रहे, हम कुरान मजीद समझने का कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। अरबी, वो अरबी और ये अरबी है सेम ही है, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये कोर्स इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है कि एक किताब है लेट से, और वो किताब यहाँ जो बेस है वो है कुरान मजीद। उस किताब के ऊपर रिसर्च की गई और उसमें से वो वाली चीज़ें निकाली गई जो सबसे ज़्यादा आती हैं और कम से कम हैं, और वो कम से कम चीज़ें करके हम मैक्सिमम चीज़ें सीख लें, वो चीज़ें निकाली गई। ये रिसर्च है। और जब पता चला कि वो सबसे कम चीज़ें वो हैं कहाँ, वो हमारी नमाज में है, जो हम रोज़ पढ़ते हैं लेकिन हमें पता कोई नहीं। देखें, नमाज वाली चीज़ें हैं ना, और ये जो सूरतें भी वो हैं जो हमें पहले से आती हैं, बेसिक सूरतें हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड कोर्स है और उसकी बेस कुरान मजीद है, और इसके अगले लेवल में भी पहले वो चीज़ें की जाएंगी जो कुरान मजीद में ज़्यादा हैं, और बाकी अगली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाएंगी। और ये आपको इस काबिल कर देते हैं कि आप कुरान मजीद कहीं से भी खोलें, आपको तर्जमा समझ आना शुरू हो जाता है खुद ही, क्योंकि आपने बेस पढ़ ली है। बेस यही है, ठीक है। बाकी वो जो बोलने वाली चीज़ है वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ज़ाहिर करेंगे, अरबी बोल चाल के जुमले जैसे कहा जाता है, कराया भी जाता है, तो आपको बेस चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो ज़ाराबा से, या मेरे साथ एक कुलीग हैं, मेरे स्टूडेंट ही हैं, वो 22 साल सऊदी अरब रहे हैं। उनकी ना यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उनके रिव्यूज़ में। वो रमज़ान साहब, प्रोफेसर रमज़ान साहब, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब ही रहे हैं और अब रिटायरमेंट के बाद वापस आए हैं। तो वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, उनके एकेडमी में ही हमारे कोर्स भी होते हैं। तो उन्होंने वो जगह हमें दी हुई है। वो अपने रिव्यूज़ में बताते हैं, मैं आपको लिंक भेजूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो वो बताते हैं कि मैं 20-22 साल सऊदी रहा हूँ, मुझे अरबी नहीं समझ आई। अब जाके मैंने ये कोर्स किया, मुझे अब जाके समझ आई है कि मैं उधर रह के भी नहीं समझ सका। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अरबी की जो छोटी अरबी, जिस तरह हमारी उर्दू है ना, उर्दू भी आप देखें ना, सरगोदे आएंगे और उर्दू है, थोड़ा जोराबाद आ जाएंगे फ़र्क हो जाती है, थोड़ा मीरे अली जाएंगे थोड़ा और फ़र्क हो जाती है, बकर जाएंगे थोड़ा और फ़र्क हो जाती है। हालांकि है उर्दू ही है लेकिन स्टाइल फ़र्क है। इसी तरह अरबी में भी ब्रांचें हैं। मेन जो जिसे कहते हैं ना गढ़ अरबी का, वो कुरान मजीद ही है, उसी से निकला हुआ है सारा कुछ। तो खैर जी, आगे चलते हैं। ज़ाराबा से यदरिबू, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे, यदरिबू। अब ये जो पहली होती है ना, पहला, ये पहला, जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते कि कोई सबक सुना ना तो बच्चा कहता है मामा ज़रा पहला लफ्ज़ बता देना फिर आगे मैं चल पड़ूंगा। तो ये भी पहले लफ्ज़ की तरह है। इसमें ये पहली चीज़ जो है ना, ये चाबी है। ये चाबी पता चल गई ना, आगे खुद ही बंदा चल पड़ता है। अब जिसको ये बता दिया ना कि ज़ाराबा से बनता है यदरिबू, तो आगे तो उसने खुद ही सारा बना लेना है। आगे आपको पता है, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नजरिबू, हिया तदरिबू। बस, तो पहले ही बताने की ज़रूरत पड़ती है। ये तदरिबू मुअन्नस में भी सेम है, इधर होता है अंता, इधर होता है हिया। इन इसके शुरू में अंता तदरिबू और हिया तदरिबू, यूँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह पढ़ लेते हैं। तो ज़ाराबा से यदरिबू और यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, बाकी पैटर्न सारा वही है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ ज़ेर, इसको ज़ेर को लेकर चलना है हमने। ये ज़ेर ही बताती है कि ये ज़ाराबा का पैटर्न है। क्लियर होगी बात? तो इस टेबल को कौन करवाएगा, ये वाला टेबल जी? ज़बरदस्त, आप भी करा लें एक दफ़ा, हिया तदरिबू, आप भी करा लें, शुरू से करा दें जरा। नहीं, ज़ाराबा से। ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबा, हिया ज़रब, यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू, हिया तज़रिबू। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसको आपने पीछे उससे मिला के लेके आना है। तो ये ज़रा अरबी बोलचाल भी देख लेते हैं, तो मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उधर हमने माँ किया था, इधर हम ला कर लेंगे। ला क्यों लगाया? मज़ारे है, ठीक है। माजी में माँ लगाते हैं नहीं के लिए, और मज़ारे में ला लगाते हैं। तो आप सवाल कर लें, फ़रूक साहब जवाब दे देते हैं। ला यज़रिबू, ये दोनों ये वही रहते हैं।
ज़बरदस्त। तो ये आमने सामने चेंज हो जाते हैं। देखें तजरबू से अजरबू, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना आपका नाम, आप यही कहेंगे मेरा नाम ये है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। तो आमने सामने सवाल होते हैं, ये मुकालमा है बेसिकली। और ये जो है वो थर्ड पर्सन के बारे में है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये हामिद और हामिदन, ठीक है, हामिदुन के वो खुद करने वाला हो और हामिदन उसके साथ वो काम हो रहा हो। तो जैसे अब यहाँ कहा जाए हल तदरिबु हामिदन, तो क्या मतलब होगा, मतलब बताएं क्या? नहीं, ज़रब होता है मारना। हल तदरिबु इशारा क्या बता रहा है, क्या आपने, हाँ क्या आप हामिद को मारते हैं या मारेंगे, प्रेजेंट में है। और अगर इसमें होता है हल तदरिबु हामिदुन, हाँ क्या हामिद आपको मारता है या मारेगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह देखें एक ज़बर पेश से वो करने वाला से उसके ऊपर वो काम होने लग जाता है, चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता है। आगे चलते हैं। अब ये चौथा पैटर्न जो है ये सामिया से हमने ये बनाना है, इसका मुजारे। तो इसका मुजारे और आगे वाला सारा टेबल उसी तरह है सेम जैसे फातहा का टेबल है। देखें इसमें भी याफ्ता हुआ है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, यानी ज़बरें ज़ेरें सेम है। और इसके आगे अमर हम जब पढ़ेंगे ये और ये देखें सेम है, लेकिन ये यहाँ पे फ़र्क है, इसलिए ये डिफरेंट टेबल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी आगे वही सेम पैटर्न है। क्लियर होगी। इसका मतलब है कि इसके टेबल के मुजारे अमर को देख के हम इससे फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके माजी को देख के फ़र्क कर सकते हैं। माजी से पता चलता है इस टेबल को पूरे के, अच्छा ये यहाँ पे फ़र्क है। क्लियर होगी बात। तो सामिया से हम बनाएंगे यस्माउ। तो अगर आपको पता चल जाए कि इसका ये पहला यस्माउ हुआ है, तो आगे आप क्या बनाएंगे फिर, यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ, हिया तस्माउ। बात देख लें, बन गया। और अगर ये टेबल बन गया तो फिर इससे मिलता जुलता आमिला था, आमिला से यालमु, आलिमा से आलिमा, आलिमा से यालमु, ठीक है। तो यालमु होगा तो फिर आगे यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु, हिया तालमु। और एक होता है आमिला, यामलु, मीम पहले, तो यामलु, यामलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु, हिया तामलु, ठीक है। तो पहली आपको पता चल जाए तो आगे सारा पता चल जाता है। इसी तरह इसका पहला पता चल जाए तो सारा टेबल पता चल जाता है। तो ये जो पहला ना, ये इसे कहते हैं चाबी। चाबी लग जाए तो लॉक खुल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा नीचे लॉक खुल जाता है अगर ये पहली चाबी पता चल जाए। तो पहली चाबी पता करना ही असल मसला है। तो अगली चीज़ जो हमने इस आज के लेसन में सीखनी है वो है माजा, ठीक है। एक तो हमने माँ पढ़ा है ना, माँ होता है, माँ का एक मतलब क्या भी होता है, और एक होता है माजा। माजा का मतलब है कि उस चीज़ के बारे में सवाल कि वो क्या, मतलब कौन सा काम कर रहा है। मतलब जैसे सामिया है, तो सामिया का मतलब है उसने सुना, तो माजा सामिया, या सॉरी माजा यस्माउ अगर हम करें तो यस्माउ का मतलब क्या है, वो सुनता है या सुनेगा। तो माजा यस्माउ, वो क्या सुन रहा है, मतलब वो कौन सी चीज़ सुन रहा है, उस चीज़ का जवाब मांगा जा रहा है कि वो गाने सुन रहा है, अजान सुन रहा है, तिलावत सुन रहा है, कौन सी चीज़ सुन रहा है। तो उस चीज़ के बारे में जो है वो सवाल है। तो ये याद रखना है। एक क्या होता है, हाँ या नाम है, तुमने ये काम किया है, क्या ये तुमने काम किया है, तो वो उसका जवाब हो जाएगा हाँ या नाम है, वो और सवाल है। ये उस चीज़ के बारे में सवाल है, उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या सुन रहा है। तो जैसे फ़र्ज करें मादा यस्माउ, तो वो क्या सुनता है, तो वो आगे से कह रहा है वो यस्माउल कुरान, के वो कुरान सुनता है, ठीक हो गया। तो अजान भी हो सकता है यस्माउल अजान, कि वो अजान सुनता है, ठीक है। तो इस तरह आप इस सारे टेबल को लेकर चल सकते हैं। मादा यस्माउन, यस्माउन अल कुरान, और इसी तरह मादा तस्माउ, अस्माउल कुरान, के मैं कुरान सुनता हूँ। तो मादा तस्माउन, नस्माउल कुरान, के हम कुरान सुनते हैं। तो इस तरीके से इसको लेकर चलना है। तो ये हमने कर लिए। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने ये पहले दो कॉलम जो है ना, इनको समझा है। आगे वाले इसी के ऊपर है, अभी हमने ये शुरू नहीं किया, वो आगे हम चल के देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये टेबल अंदर लिखा होगा स्लाइड्स में, इसको आपने देखना है, ये आपने कर भी लिए। तो आगे चलते हैं अपने नुक्ता तालीम पे। नुक्ता तालीम आज का जो है वो हमारा 7वां होमवर्क है कि
उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं, जो आपको पहले से आती हैं। जैसे देखें ना, आप इस कोर्स में भी हमने वो सूरतें इस्तेमाल की हैं कोर्स का हिस्सा हैं जो हमें पहले से तकरीबन आती थी, उनको समझना भी आसान है, नए सिरे से हमें याद नहीं करनी पड़ी। अभी भी पूरे कोर्स में कोई ऐसी आपको चीज़ नहीं दी गई कि जिसको आप रट्टा लगाएं जाके घर से याद करके आएँ, ये 2 पारे याद करें, तो ऐसा कोई काम नहीं दिया गया। तो वो भी ठीक है। और नई चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। तो हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है, जैसे फ़र्ज़ करें छोटी छोटी सूरतें नाते नकल को सरकुल औलाद, हर नमाज में वही पढ़ते गए। लेकिन नहीं, बेहतरी यही है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें कुरान मजीद को और नई भी सूरतें याद करने की कोशिश करें। रोज़ की एक आयत भी आप करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगी। और नए सिरे से और नियत करें कि या अल्लाह मुझे आप जो है ना वो हाफ़ज़ीन में शामिल कर दें। तो अगर नियत करेंगे, नियत पक्की करेंगे तो हो जाएगा। हमारे एक कुलीग हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 50 ईयर्स में कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया, घर लगवा के। बंदा 5 साल में उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया, 55 ईयर्स की एज में। अभी वो रिसेंटली रिटायर हुए, तो QC1 की ट्रेनिंग में मेरे साथ थे वो। तो उन्होंने बताया कि मैंने 5 साल लगा के हिफ्ज़ किया है घर में, और घर बंदा लगवा के। तो नियत होनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब नियत होती है सारे काम हो जाते हैं। तो हमें नियत इसको करना चाहिए, उसके सवाब को मद्देनज़र रखते हुए कि कितना बड़ा मकाम है। तो नई चीज़ें भी हमें याद करनी चाहिए, ये नहीं कि हम उन्हीं को बस चलाते रहें। तो आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हर बंदा लाइफ में अपनी आगे बढ़ना चाहता है ना। 17 वाला कहता है मैं जल्दी जल्दी 18वें में पहुँच जाऊँ, 14 वाला कहता है मैं जल्दी जल्दी 17 में आ जाऊँ, ठीक है, तनख्वाह मेरी जल्दी जल्दी बढ़ती जाए, ठीक है। मेहरान वाला कहता है मेरे पास कल्टस आ जाए, कल्टस वाला कहता है मैं तो वड्डी टूडी लेनी है, ठीक है ना जी। तो गाड़ियों वाले कहते हैं हेलीकॉप्टर आ जाए। तो हर बंदा जो है ना वो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहता है, ठीक है। मोबाइल वाला कहता है जी मैं इसको अपग्रेड करके नया ले लूँ, ठीक है। तो हर बंदा कपड़े की हद तक, वो अपनी अपनी जेब की हद तक, जहाँ जहाँ उसको इजाज़त मिलती है तो वहाँ तक वो कोशिश करता है मैं इसको अपग्रेड करूँ। तो हम अपने दीन को भी अपग्रेड करें, उधर ही ना बैठे रहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर तुम्हारा पिछला दिन और आज का दिन, तुम्हारा दीन एक ही सतह पे है ना, तो फिर तुम ख़तरे में हो, अपनी फ़िक्र करो। बड़ी अजीब सख्त हदीस है ये। तो हमें अगर डेली बेस पे अगर हमारा ईमान रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। वो ऊपर तभी जाएगा अगर हम उस तरह की किसी महफिल में रहेंगे, किसी चीज़ से इन टच रहेंगे, किसी भी चीज़ से, वो चाहे सीरत हो, चाहे हदीस हो, चाहे कुरान हो, कोई लेवल हो, कोई भी चीज़ हो। जैसे ये कोर्स ही है तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आपका जब लेवल थोड़ा सा अपडेट होता रहता है ना, तो आपका शौक़ एक चीज़ में बरकरार रहता है। अल्लाह ने इंसान को एक अजीब ही उस पर पैदा किया कि ये रजता नहीं है, यही तो इसका नफ्स है। वो खाना भी हम खाते हैं तो हमारी बस हो जाती है तो हम बस करते हैं, वरना शायद हम खाते ही रहें, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, नहीं यार मेरी तो बस हो गई है। तो जब बस हो जाती है फिर चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें आगे रखी हो, बंदा कहता है ना भाई मेरी बस है, मेरे तो जगह नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा खाना रखो, चाहे मुफ्त ही रखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अल्लाह ने इस फितरत पे पैदा किया, तो जन्नत को भी इसी फितरत पे पैदा किया ना अल्लाह ने, कि वहाँ हर चीज़ ही मिलेगी। तो इंसान क्योंकि रजता नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने फिर उस तरह जन्नत बनाई। और यहाँ पे भी अल्लाह ने उसी नफ्स के ऊपर आजमाइश रखी कि यहाँ वो चीज़ें नहीं पूरी हो सकती, तो यहाँ उसने सब्र करना है, जैसे आज भी था। तो इस पे जो है वो हमें अपने आप को पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद हमारे 36,500 अल्फाज कंप्लीट हो गए लेसन नंबर 14 पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, मांगें ज़रूर, थोड़ी तलब रखेंगे। प्यासे को तलब हो तो पानी पीता है वो, वरना तो वो बेशक सामने 3 गिलास पड़े रहें वो नहीं पिएगा। तो थोड़ी तलब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह। आप क्यों मुश्किल है, क्या ख्याल है? बहुत आसान है, अल्लाह ने खुद ही कहा हुआ है। तो ये तो शैतानी वसवसा था जो अभी तक पीछे लेकर फिर रहा था हमें। तो इस पॉकेट बुक को आप लेकर चलेंगे तो आप माशाल्लाह पहले ही टीचर हैं। तो ये चीज़ भी सीख के आप इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बने इंशाल्लाह। ये आपका वर्कबुक का पेज है, इसको आपने साथ साथ करना है, इसी तरह इसको आप करेंगे। और ये अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी। आप थोड़े से आपके टफ़ लेसन शुरू होंगे जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो बजाय इसको इधर उधर से देख के लिखने के, थोड़ा समझ के करें। और नहीं समझ आता तो पूछ लिया करें। मेरे से अभी तक मेरे ख्याल 14 लेसन हो गए, किसी एक ने भी नहीं पूछा आज तक, ठीक है। पता नहीं कहाँ से लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं। एडवांस क्लास है, ज़ाहिर है, हो सकता है गूगल ट्रांसलेटर से ही लिख लेते हों,
ठीक है ना, अभी यदि अरबी दास्ते नाल ही लिख लें, खुद कोशिश करेंगे ना तो ये देखें, अन्नासु यदरिबूना, अन्नास लोगों ने, ठीक है, यदरिबूना, यदरिबू यदरिबूना वो सब मारते हैं, तो सीन के ऊपर पेश है, इसका मतलब है लोग उन सबको मारते हैं। अन्नासा यदरिबूना होता तो वो सब लोगों को मारते हैं, ठीक है, फिर ये मतलब हो जाता। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।